हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। लर्निंग की दुनिया में आपका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। तो हम पिछले ही अपने सेशन को फॉरेन वर्ड्स और एक्सप्रेशन के पिछले सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और आज नए कुछ और वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो। अगला शब्द है वो है अब एंटिको। अब एंटिको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है फ्रॉम एंशियंट टाइम। हम एंशियंट के लिए ओल्डन का भी यूज कर सकते हैं, ओल्डन टाइम के लिए भी आप यूज करोगे। सो अब एंटिको लैटिन लैंग्वेज से है और इसका मतलब हो गया पुराने समय से, या कुछ भी चीज़ जो है वो प्राचीन काल से है या पुराने समय से है, वहाँ पे आप यूज करते हैं लैटिन टर्म अब एंटिको का। सो आप इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। वी इंजॉयड लिसनिंग टू द स्टोरीज आवर ग्रैंड मदर टोल्ड अस अब एंटिको। हम अपने अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फेज है वो है एड इंटरिम। एड इंटरिम जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है इन द मीन टाइम या इन बिटवीन, मीन्स मध्य में या बीच में ही आकर के। सो आप इसे एग्जाम्पल में समझेंगे कि हिज असिस्टेंट जॉन वुड टेक ओवर एड इंटरिम। सो उसका जो असिस्टेंट जॉन है वो टेक ओवर करेगा बीच में ही आकर के। सो हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है एड वर्बम। एड वर्बम। सो एड वर्बम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड, शब्दशः जैसे शब्दों में बताया गया है उसी तरीके के शब्दों को यूज करके कुछ भी किया जाना ही कहलाता है एड वर्बम। सो आप इसको एग्जाम्पल में समझ कर सकते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड एड वर्बम इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एड वर्बम मीन्स वर्ड बाय वर्ड चीज़ें वैसे ही लिखी हूँ, सो ये सब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम बात करते हैं अगले एक्सप्रेशन की। तो हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है वो है एंग्विश इन हर्बा। एंग्विश इन हर्बा और इसका मतलब होता है अ स्नैक इन द ग्रास। स्नैक इन द ग्रास इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। और आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज व्यक्ति, वह व्यक्ति जो धोखा देता हो उसके लिए यूज करेंगे। तो आप सेंटेंस में इसको समझ सकते हैं, ही टर्न टू बी एन एंग्विश इन हर्बा। वह आस्तीन का सांप निकला। जो हमारा नेक्स्ट जो फ्रेज है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है एनिस मेराबिलिस। एक बार प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है एनिस मेराबिलिस। एनिस मेराबिलिस लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है ईयर ऑफ वंडर्स, ग्रेट अचीवमेंट्स और डिजास्टर्स। ऐसा साल जिसमें या तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हों, ज़्यादा अचीवमेंट्स हुए हों, कुछ वंडरफुल चीज़ें हुई हों, या तो कोई डिजास्ट्रस घटना हुई हो, मीन्स बहुत ही या तो बहुत दुखों से भरा हुआ आप कह सकते हैं साल, या तो बहुत सुखों से भरा हुआ साल है, उसके लिए यूज करेंगे आप एनिस मेराबिलिस। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं कि ईयर 1905 वाज एन एनिस मेराबिलिस फॉर आइंस्टाइन, ही मेड 3 डिस्कवरीज। जो साल 1905 है वो एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट का साल रहा आइंस्टाइन के लिए, क्योंकि उन्होंने उस साल 3 बड़ी डिस्कवरीज की। सो बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सप्रेशन की तरफ और हमारा अगला एक्सप्रेशन है आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस। आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है और इसका मतलब होता है आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। मीन्स जो आर्ट है, आर्ट का सेंस यहाँ पे स्किलफुलनेस से भी है। तो मतलब जो स्किलफुलनेस है, जो आर्ट है वो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा है, और लाइफ इज़ शॉर्ट, और हमारा जो जीवन है वो छोटा ही है। तो आप इसे इंग्लिश में एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, कीप लर्निंग, डोंट लुक बैक, बिकॉज आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस। मीन्स सीखते रहिएगा, पीछे मत देखिएगा, क्योंकि स्किलफुलनेस जो आर्ट है वो लंबी है और जो लाइफ है वो शॉर्ट है। सो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है बू मोंड। बू मोंड, फिर से देखेंगे एक बार प्रोनाउंसिएशन, बू मोंड। एंड बू मोंड जो है वो फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है द वर्ड ऑफ फैशन, या तो आप कह सकते हैं रिच एंड फैशनेबल सोसाइटी के लिए आप यूज करते हैं बू मोंड। सो आप इसे एग्जाम्पल में समझेंगे, इफ़ हर अटैकर्स वर मेंबर ऑफ द बू मोंड बी देयर। यदि उसके अटैकर्स इस फैशनेबल सोसाइटी का हिस्सा हैं तो वो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको।
हमारा अगला जो एक्सप्रेशन है वो है एंटीबेलम। एंटीबेलम, एंटीबेलम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है बिफोर द वार, युद्ध से पहले, एंटीबेलम। सो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, देयर आर मैनी एंटीबेलम बिल्डिंग्स इन दैट पार्ट ऑफ टाउन। देयर आर मैनी एंटीबेलम बिल्डिंग्स इन दैट पार्ट ऑफ टाउन, मतलब शहर के उस हिस्से में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिफोर द वॉर थी। हमारा अगला टर्म है इन रेवाच। इन रेवाच ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है इन रिटर्न, बदले में। इन रेवाच फ्रेंच से है और इसका मतलब है इन रिटर्न, बदले में। तो आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, इन रेवाच दिस जॉब व्हाट विल यू आस्क। इस जॉब के बदले में आप क्या मांगेंगे। हमारा अगला जो एक्सप्रेशन है वो एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है और यह है सैंस सूची। प्रोनाउंसिएशन फिर से देखेंगे, यह है सैंस सूची। सूची से फ्रेंच है और इसका मतलब होता है विदाउट वरी या विदाउट केयर, बिना चिंता के, बिना सावधानी या परेशानी के, बिना चिंता के जब कुछ भी हो रहा होता है, विदाउट वरी है तो वहाँ पे आप यूज करेंगे सैंस सूची। सो हम इसे सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस है द सैंस सूची लेडी वाज पोर्सिया, मतलब जो लेडी है जो बिना चिंता के है उसका नाम पोर्सिया है। सो हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है द रीगर। द रीगर, द रीगर भी फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट एटिकेट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट एटिकेट या आप इसे कहेंगे स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस के साथ में जब कुछ है मीन्स कठोर है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तब आप यूज करेंगे द रीगर। सो आप इसको समझ सकते हैं सेंटेंस में, अ फेस्टिवल ब्यूटी रूटीन इज नाउ द रीगर। द फेस्टिवल ब्यूटी रूटीन इज नाउ द रीगर, मतलब जो फेस्टिवल हैं उनकी जो खूबसूरती है और वो जो रेगुलर रूप से हो रहे थे अब क्या हो गए हैं, द रीगर हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट एटिकेट अब फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जा रहे हैं। कोविड की वजह से आपने देखा होगा कि फेस्टिवल्स पे भी पाबंदी है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, और वो सब हमारी भलाई के लिए ही है। तो स्ट्रिक्टनेस के साथ में सारा कुछ हमें करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, द रीगर। इस सीरीज का पिछला वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करें और अगला वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।